और कैसे हो दोस्त? तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी स्किल टेस्ट की। तो मैंने आपके लिए 2-3 वीडियोस डाल दी हैं जिनमें कॉमन वर्ड्स की वीडियो है और मिस्टेक्स क्या क्या काउंट होती हैं, क्या क्या छोटे छोटे इश्यूज जो आते हैं स्किल टेस्ट में, उनके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो डाल दी हैं। वो आप जाके चेक कर लीजिए। फिर मैंने वो वीडियो डाली तो उनमें ना बच्चों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न से रिलेटेड ऐसे मैसेजेस आ रहे थे बहुत सारे। तो मेरे को लगता है उनके जो मैसेज आ रहे थे वो बहुत सारे बच्चों का इशू होगा, तो इससे आपके और ज़्यादा इशू सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज मैंने इम्पोर्टेंट जो भाई जो रिपीटेड मैसेजेस आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो ये प्रॉब्लम सभी की होगी, तो एक एक करके आप लास्ट तक देखते जाइए और प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप हमेशा बीच में वीडियो छोड़ते हो, इससे कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी अगर आप ऐसे छोड़ के जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और काम की बात बताऊंगा जो आपके 3-4 दिन के बाद ही काम आने वाली है। सो चलिए देखते हैं एक एक करके। ये भाई इन्होंने पूछा, भैया जैसे कंप्लीट ट्रांसक्राइब करने के बाद कंप्यूटर पे लास्ट में कोई मिस्टेक ठीक करनी हो तो ठीक करते वक्त क्या एक वर्ड को एक बार में ही ठीक कर सकते हैं, या फिर जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली एंड पे आ जाएगा, मीन्स एक पूरे वर्ड को एक बार भी करेक्ट कर सकते हैं क्या? तो ये इशू ना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लास्ट टाइम मैंने स्किल दिया था तो उस टाइम पे मैंने खुद ने ये इशू फेस किया था। मान लो हम उसमें टाइप करके छोड़ देते हैं अपना जो मैटर है, बाद में हमें उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या चेंज करना है, तो उसमें क्या इशू आ रहा था, मान लो एक वर्ड पूरा गलत है तो उसके जब 3-4 वर्ड मेरे को ऐड करने हैं, तो मैं जैसे ही उस पर क्लिक करता ना वो बिल्कुल नीचे नीचे आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, मतलब हम अच्छे से उसमें ना कर नहीं पा रहे थे चेंज, वो बार बार नीचे आ जा रहा था स्क्रॉलर पूरा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, प्लीज़ माइंड में रखिएगा कि जो जो आपकी प्रॉब्लम्स आती जा रही है ना, जो गलतियाँ होती हैं उनको तभी के तभी हाथों हाथ ठीक करते हुए चलिए, उनको बाद के लिए मत बचा के रखिए। चलो अगला देखते हैं। ये कह रहा है, सर कभी कभी लिसनिंग की वजह से वर्ड मिस हो जाते हैं तो इसे कैसे इम्प्रूव करें? ये भाई लिसनिंग की वजह से होते हैं भाई, इसमें जो डिक्टेशन अगला बोलेगा ना उसके आप बिल्कुल साथ साथ चलना। आप उससे, कई बच्चे क्या करते हैं 2-2 3-3 वर्ड या 4-5 वर्ड ऐसे पीछे चलते हैं, ये गलती मत करना, आप हार्ड वर्ड में दिक्कत खा जाओगे। आप जो डिक्टेशन अगला दे रहा है उसके बिल्कुल साथ साथ चलना, ये इशू नहीं आएगा। है ये भाई पूछ रहा है राहुल, सर सेंटर पे कॉपी एंड पेन पेंसिल वहीं देंगे क्या? भाई पेन अपने को अपना लेके जाना है, पेन लेके जाओ, पेंसिल लेके जाओ, कॉपी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ये अभी एक जना पूछ रहा है डिक्टेशन कहाँ से आएगी डी ग्रेड में? भाई इंग्लिश के लिए अगर मैं बताऊँ तो कैलाश चंद्रा वगैरह से ही आते हैं यार, कहीं से भी आए इंग्लिश। मैंने आपको एक कॉमन वर्ड नाम की एक चीज़ बताई है, आप कॉमन वर्ड पे फोकस करो, कहीं से भी आए आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अपना मैटर लिखा हुआ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ट्रांसक्राइब टाइप करते टाइम भी समझ में नहीं आता, कैसे इम्प्रूव करूं? हमें ना बच्चे क्या करते हैं, डिक्टेशन लिखते रहेंगे, उसे ना पढ़ते नहीं है या किसी को सुनाते नहीं है, वो डायरेक्ट टाइप कर लेंगे बट किसी और को सुनाते नहीं है। तो आपको एक चीज़ हमेशा करनी है कि आप कभी भी ऐसे डिक्टेशन वगैरह लिखो तो किसी को सुनाया करो। एक ना रीडिंग प्रैक्टिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी रीडिंग जितनी फास्ट होगी ना उतना ही तेज़ी से आप टाइप भी कर पाओगे, और वो चीज़ आपकी मतलब स्पीड भी इम्प्रूव होगी, एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आप ना सुनाया करो, जब तक आप किसी को सुनाओ नहीं गए ना लिख के, तब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली है। सर मैं स्किल टेस्ट में पैसेज लिख लेती हूँ और ट्रांसक्राइब भी कर लेती हूँ, पर मुझे फुल स्टॉप कहाँ लगाना है ये नहीं समझ आता। ये वही ना सेम इशू है, अगर आप डिक्टेटर के पीछे चलोगे ना 2-3 वर्ड पीछे, तो फुल स्टॉप वगैरह हर चीज़ की दिक्कत आएगी। ठीक है, आप ना अगला जो बोल रहा है उसके एकदम पीछे एकदम साथ साथ चलो। अगर हार्ड वर्ड आ रहे हैं ना उनको छोड़ दो, अगर आप पीछे रह जाते हो एक आधा वर्ड, वो 1-2 वर्ड स्किप करके आप उसको पकड़ लो, बट उससे पीछे मत चलो, साथ साथ चलो, तभी ये इशू सोल्व होगा। सर अगर गलती से पैराग्राफ चेंज कर दिया तो मिस्टेक में काउंट होगा क्या? इसका ध्यान नहीं है, बट अगर देखो पैराग्राफ बनाना नहीं होता है, मेरे को इतना पता है कि पैराग्राफ कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बनाओ ही मत पैराग्राफ, क्यों बनाओगे गलती से पैराग्राफ यार? कौन बनाता है गलती से पैराग्राफ? बनाना ही नहीं है पैराग्राफ। सर ऑनरेबल फ्रेंड में फ्रेंड कैपिटल होगा या स्मॉल? ये जो ऑनरेबल फ्रेंड है ना, ये इनमें जो ऑनरेबल वर्ड के साथ जो आ गया ना हमेशा वो कैपिटल ही होगा। क्यों? ये ऑनरेबल
कोई ना कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, कोई ये पोस्ट पे कोई आदमी है, मान लो वो कोई मिनिस्टर वगैरह है और वो इस इंसान का फ्रेंड भी है, इसलिए ये ऑनरेबल फ्रेंड बोला है, तो ये हमेशा कैपिटल में ही आएगा। सर अगर हम कोई डिफ़िकल्ट वर्ड स्किल में डिक्टेशन के टाइम पे इंग्लिश से लिख दें तो क्या वो मिस्टेक काउंट होगी? देखो, अगर जब अगला डिक्टेशन बोल रहा है तो उस टाइम पे आपकी जैसे 80 वाले में तो इतनी कम स्पीड होती है कि आप एक आधा वर्ड ऐसे लिख सकते हो। तो आप एक काम करना, पेन आप लिख सकते हो, ऐसे लिख लेना कोई ऐसा वर्ड हो तो, बट वो कॉपी जब आप जमा करो ना लास्ट में, तो उसका साथ थोड़ा उसको वो बिगाड़ देना या उसको काट देना, मतलब एज इट इज छोड़ के मत आना। वैसे इतना इशू नहीं है, बट आप छोड़ के मत आना उसको, मैं यही सजेस्ट करूँगा। सर फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस या 2 स्पेसिस, भाई क्या नॉनसेंस क्वेश्चन है यार। फुल स्टॉप के बाद एक ही स्पेस होता है हमेशा। एंड टैब यूज़ करना है क्या? पैराग्राफ बनाना ही नहीं है, नहीं करना टैब यूज़, और पैराग्राफ बनाना ही नहीं है। व्हाट इफ़ वी मेड अ मिस्टेक बट मैनी टाइम्स, लाइक दी को दे THE लिखा हो तो? अगर हम कोई, जैसे ये भाई ने इसने कहा कि THE दी को TEH हम बार बार अलग अलग जगह पे लिख रहे हैं, तो अगर हम गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं किसी चीज़ की, बट वो जो गलत हमने लिखी है ना, वो गलत भी एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए हर जगह, तो एक मिस्टेक काउंट होगी। मान लो इसने दी को किसी जगह तो TEH लिख दिया, किसी जगह इसने लिख दिया ETH, मतलब गलत भी अलग अलग लिखी है, तो वो अलग अलग मिस्टेक्स ही काउंट होंगी। अगर कोई वर्ड गलत हो गया और वो मैटर में बहुत बार आया है, उतनी बार गलत है कि एक मिस्टेक होगी, या जितनी बार गलत हुई है उतनी मिस्टेक, ये वो सेम इशू है पीछे वाला। अगर वो गलत हो रहा है वो वर्ड आपसे, अगर आप सेम ही गलती कर रहे हो तो वो एक ही काउंट होगी। सर वहाँ पे हमारी स्टेनो लैंग्वेज चेक होगी या जो हम इंग्लिश में टाइप करेंगे वो चेक होगा? हमारा ऑफकोर्स जो हम इंग्लिश में टाइप करेंगे वो चेक होगा, उसी के ऊपर हमारा क्वालिफाई है वो डिसाइड होगा। बट स्टेनो वाली कॉपी ऐसे बस मोटा मोटी वो लोग देखते हैं क्योंकि इसने कोई चीटिंग वगैरह का सीन तो नहीं है कुछ, बस इसी वजह से। अगर हम स्टेनो में वर्ड मॉडिफाई करके लिखें और इंग्लिश में उसको सही लिख दें, हाँ हो सकता है, आप कर सकते हो, बता दिया मैंने पीछे। सर क्या पैराग्राफ नहीं चेंज करने का एरर काउंट होंगे? नहीं होगा सर, मैं अपनी खुद की स्टेनो नहीं पढ़ पाती, टाइप करने में दिक्कत होती है, और सेम इशू मैंने अभी बता दिया, आपको ये सुनानी पड़ेगी, इसके अलावा इसका कोई भी तरीका नहीं है। कितनी स्पीड में बोलते हैं सर स्किल टेस्ट में? 80 वाले में तो बहुत ही कम स्पीड होती है, आप सोच के जाओगे उससे कम ही होगी। ऊपर से वो लोग ट्रायल पैसेजेस भी देते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा। जितने भी भाई पॉसिबल हुए मैंने वो आपको बता दिए हैं, और भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, क्या प्रोसीजर रहने वाला है स्किल टेस्ट का, उस दिन क्या क्या होगा, और 2-3-5 वीडियोस और भी डालूंगा मैं स्किल तक, या कॉमन वर्ड्स की सोच रहा हूँ और डाल दूँ आपके लिए। आप चैनल को प्लीज़, अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइए। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करवाऊँगा आपका, और हमेशा एक जेन्युइन न्यूज़ या जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन चीज़ ही आप तक पहुँचाऊँगा। कोई भी फेक या बेफालतू की चीज़ इस चैनल पे आपको नहीं मिलने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ SSC को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदे की ही डील होने वाली है, और आपके स्किल टेस्ट में या जब तक आप जॉब नहीं लग जाते स्टेनो की लाइन में, आपको हमेशा कोई ना कोई बहुत ही काम की चीज़ पता लगती रहेगी इस चैनल के द्वारा। गुड लक दोस्तों, अच्छे से अपनी 100% दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके बाय, गुड लक।